हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस है बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ किए इस सबको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो कैसे इवेलुएट करेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशनशिप। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशनशिप पड़ा उसी से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देख लो कि ये है, ये दोनों का मिला करके 90 होता है, 48 और 42 मिलाकर 90 डिग्री होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे को। और साइन कॉस ही है, या तो कॉस को साइन में बदल दो या साइन को कॉस में बदल दो, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे cos 48 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42। ठीक है, और इसको हम रहने देंगे साइन 42। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर 42 है तो ये साइन 42 हो गया, साइन 42। और इधर साइन 42 है ही, दोनों इक्वल हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आएगा, 0 आ गया। ठीक है, अभी फॉर्मूला तो बता ही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक 31 माइनस सेक 59, 31 और 59 मिला करके 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसको यूज करेंगे। तो या तो कॉसेक को सेक में बदल दो या सेक को कॉसेक में बदल दो, जिसमें मर्जी है बदल दो। चलो सेक को हम कॉसेक में बदलते हैं, कॉसेक को रहने देते हैं। ठीक है, सेक को बदल देते हैं कॉसेक में। तो क्या लिखेंगे, 59 के एंगल को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। 59 90 माइनस 31 इक्वल टू 59 होता है। जैसे यहाँ 90 माइनस 42 इक्वल टू 48 होता है, तो उसी तरह से 90 माइनस 31 इक्वल टू 59, तो लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो थीटा की जगह 31 है तो कॉसेक 31 हुआ कि नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हुआ कॉसेक 31 माइनस ये भी हो गया कॉसेक 31, दोनों इक्वल है तो कट गया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन सॉल्व किए इसी के साथ। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या है, cot 34 माइनस tan 56। ठीक है, cot को tan में कन्वर्ट करो या tan को cot में कन्वर्ट कर दो, दोनों में किसी एक में कन्वर्ट कर देने हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 34 प्लस 56 90 होता है, 34 प्लस 56 90 होता है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप को हम यूज़ करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर लिखे cot 34 लिखते हैं, tan को हम cot में बदल देते हैं। tan 56 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 34, 56 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 34। अब ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ थीटा की जगह 34 है तो हो जाएगा cot 34। ये हो गया हमारा cot 34, ये भी हो गया हमारा cot 34, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 77, तो इसमें भी cos को साइन में या साइन को cos में हम बदल देंगे तो हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि 77 और 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशनशिप हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे cos 13 है इसी को साइन में बदलते हैं, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 90 माइनस 77 है ना, 90 माइनस 77, और इसको रहने देते हैं साइन स्क्वायर 77। ठीक है, तब क्या cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर पड़ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है ना। तो स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर
77 हो गया। इधर भी है साइन स्क्वायर 77, दोनों ही इक्वल है, जो दोनों इक्वल है कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। तो चारों क्वेश्चन इसमें जो है चारों का आंसर 0 ही आएगा। ये 4 क्वेश्चन है, इसको बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसके सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या दिया है, sin 43 cos 47। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का है, इसलिए या तो साइन को कॉस में या कॉस को साइन में हम बदल सकते हैं। यहाँ पर है cos 43 sin 47, ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का। तो यहाँ भी हम लोग कॉस को साइन में या साइन को कॉस में बदल देंगे। ध्यान देने वाली बात है कि हमको लाना है 1। ठीक है, 1 लाने के लिए एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मेट में ले आएंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर तो साइन 43 आई, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। ठीक है, इधर साइन 43 रहने दिए और कॉस 47 को हम लोग बदल देंगे। 47 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 43। ठीक है, प्लस इधर कॉस में रखेंगे दोनों को। तो कॉस वाले को हम चेंज नहीं करते हैं, साइन वाले को चेंज कर देंगे तब ना वो कॉस में बदल जाएगा। तो साइन 47 है, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 43। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन 43 और ये भी हो गया साइन 43, है ना। फॉर्मूला है ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज़ किए। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस 43 रह गया। अब इधर साइन 90 माइनस 43 है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये भी हो गया कॉस 43। अब ये दोनों गुना है, ये हो गया साइन स्क्वायर 43, इधर हो गया कॉस स्क्वायर 43। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। मतलब राइट हैंड साइड प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 38 है, दोनों cos ही है, इधर भी है, दोनों साइन ही है। तो हमको यहाँ पर जो है कैंसिल करने 0 लाना है। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तभी तो 0 आएगा। ये और ये दोनों कैंसिल होते हैं तो 0 आएगा। तो कुछ ऐसा व्यवस्था करना होगा कि कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये cos 38 है, इसको हम साइन में बदल सकते हैं। ठीक है, और इधर दोनों ही साइन है, इधर दोनों ही cos है। तो इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा तभी होगा। तो ये और ये को कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल तो तभी होगा जब दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ cos 38 है, यहाँ साइन 38 है, यहाँ cos 52 है, यहाँ साइन 52 है। तो एक काम करते हैं, इस दोनों को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इधर दोनों साइन को रहने देते हैं, या नहीं तो इस दोनों साइन को हम लोग cos में कन्वर्ट कर देंगे और इस दोनों को रहने देंगे। दोनों में से एक काम कर देंगे तो हो जाएगा। cos को साइन में, इसको दोनों cos को हम साइन में बदल दें तो काम हो जाएगा। दोनों साइन है, दोनों को cos में बदल दें तो भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम जो है इसको हम साइन में बदलते हैं। cos 38 के बदले क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं 38 के बदले। और ये जो 52 है इसके बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। 52 को 90 माइनस 38 52 होता है, 90 माइनस 52 38 होता है।
90 माइनस 38 52 होता है, लिख दिए। और ये दोनों को छोड़ देंगे वैसे, ठीक है। साइन 38 और साइन 52, इसको ऐसे ही रहने देते। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है कि नहीं, तो थीटा की जगह 52 है, साइन 52 हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। ये हो गया साइन 38, साइन 52 साइन 38। अब इधर भी देखो, साइन 38 इंटू साइन 52 सेम है ना, साइन 52 साइन 38 साइन 30, दोनों चीज़ सेम ही है। साइन 52 इंटू साइन 38, साइन 52 इंटू साइन 38, तो दोनों सेम हो गया, तो कट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, प्रूव हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या है, सेक 50 टू साइन 40, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ कॉस 40 और कॉस सेक 50 है, ये भी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल तो है, लाना है 2, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, ये भी वैल्यू 1 होगा, तभी 2 आएगा। ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तभी ये 2 होगा। तो क्या ऐसा करेंगे कि वहाँ 1 हो जाए और यहाँ 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत पहले बताए थे, है ना, तो याद रखोगे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 बताए थे, है ना। उसके बाद कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 बताए थे। ये दोनों फार्मूला बताए थे, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए ये 1 होगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत पहले बता दिए थे प्रूव करने, तो हम उसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो सेक 50 है, इसको हम जो है कॉस में बदल देते हैं। तो पहले जो सेक 50 है, इसको हम लिख दिए, इसको कॉस में बदलना है, तो डायरेक्ट तो अपने मन से नहीं बदल सकते हैं, कुछ उपाय करना होगा ना। 40 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50, तो 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50। अभी देखो ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इधर कॉस 40 है, इसको हम सेक में बदल देते हैं, कॉस 40 है, तो ये इसको क्या लिखें, कॉसेक 50 है ना ये, तो लिखेंगे 90 माइनस 40, ठीक है। तो ये हो गया सेक 50, और ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उस हिसाब से हो गया साइन 50, ठीक है, माइनस प्लस वाई। इसके बाद इधर कॉस 40 है, कॉसेक 90 माइनस 40 कितना होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। थीटा की जगह पर क्या है 40, तो सेक 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेक 50 इंटू साइन 51 होगा कि नहीं, सेक 50 साइन लिखा गया है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा में होता है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इधर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होगा, 40 है दोनों ना, दोनों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों का सेम वैल्यू है, थीटा का वैल्यू, ये भी 1 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को प्रूव करते जाना है, क्लियर। अब यहाँ देख चौथा को बनाना है, तो सेक 70 इंटू साइन 20, कॉस 20 इंटू कॉसेक 70, ठीक है, इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू और दोनों का वैल्यू दोनों सेम होगा तभी ना 0 होगा, कट जाए कैंसिल हो जाएगा, ये और ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो 0 आ ही जाएगा ना। तो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे दोनों इक्वल है ना, इक्वल तो होगा तभी 0 है, इसलिए इक्वल कर देना है हमको, ठीक है। इधर सेक 70 है, इधर साइन 20 है,
इधर तो सेक को हम कॉस में बदल देंगे और साइन को हम कॉसेक में बदल देंगे, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा और कट जाएगा। या तो कॉस को हम सेक में बदल देते हैं और कॉसेक को हम साइन में बदल देते हैं। पिछला बार इधर बदल, अभी बार इधर बदल के दिखाते हैं। ये हो गया सेक 70 साइन 20। अब यही चीज़ ले आएंगे उधर भी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 20 को 90 माइनस 70, 20 के बदले 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। इधर हो गया कॉसेक 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20, यही तो लिख सकते हैं। अब इधर जो है सेक 70 इंटू साइन 20 है, माइनस अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा इसका होता है फार्मूला। थीटा की जगह पर 70 है, ये हो गया हमारा साइन 70। इधर क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा होगा, थीटा की जगह पर 20 है, थीटा की जगह पर 20 है, तो इसलिए हम लोग साइन 90 माइनस थीटा है तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 20 है, ठीक है। तो कॉसेक है, तो कॉसेक का क्या होता है, सेक होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, थीटा की जगह 20 है, तो यहाँ पर सेक 20 हो जाएगा। अब देखो सेक 20 साइन, तो उल्टे हो गया है, साइन 20 तो साइन 20 है, सेक 70 साइन 70 उल्टा हो गया ये, इसको देखना पड़ेगा क्या कर। तो इसमें तो गड़बड़ी है, इसको करेक्ट करना होगा, क्योंकि इस तरीके से तो कैंसिल होने वाला नहीं है। तो दूसरा उपाय करना होगा, दोनों को इक्वल करना, इससे इक्वल नहीं हो रहा है, तो दूसरा उपाय क्या करेंगे, इस दोनों को ऐसा कर देंगे कि 1 हो जाए। ये सेक 70 है, इसको भी इसको हम कॉस में बदल देंगे, इसको लिखते हैं हम कॉस 90 माइनस 20, ठीक है। कॉस 90 माइनस कॉस साइन 90 माइनस 70, ठीक है, 90 माइनस 70, ठीक है। और यहाँ सेक 70 है, इसको सेक 70 रहने देते हैं। ये साइन 20 है ना, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कॉस में, इसको लिखेंगे 90 माइनस 70, तब तो 20 होगा। फिर इधर कॉस है ना, इसको रहने देते हैं, इसको सेक में बदलेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉसेक 90 माइनस 20, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये सेक 70 इंटू ये साइन है ना, तो हो जाएगा कॉस 70, ठीक है। इधर कॉस 20 है, साथ में ये कॉसेक है, ये हो जाएगा सेक 20, ठीक है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। कॉस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों कट गए, इसलिए हो गया 0। राइट हैंड साइड प्रूव, ओके, क्लियर। ये क्वेश्चन बनाना है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज़ नहीं करना है, प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसको सबको 1 लाना है, यानी ये सारा मल्टीप्लिकेशन जो है 1 हो जाना चाहिए। कैसे होगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है उसी से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है ना 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, दूसरा होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों फार्मूला को हम यूज करेंगे तो ये बन जाएगा, ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा।
ठीक है। तो पहला क्या है 1048, तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं 48 और 42 ये दोनों मिलाएंगे तो जो है 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो दोनों को पहले एक जगह लिख लेते हैं, 1042 हो गया, 1023 और 1067 को एक जगह लिख लेते हैं, 1023 एंड 1067 को एक जगह लिख दिया, ठीक है। तो ये लिखना है, तो ये अगर दोनों एक 10 है दूसरा कॉट हो जाए तो हो जाएगा। तो 1048 डिग्री है, ये लिखें हम लोग 1090 माइनस 48, 42 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 48, 42 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 48। अब इस दोनों का ग्रुपिंग भी कर लेते हैं, 1028 और इधर जो है 1067 है, तो 67 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 28, 67 के बदले 90 माइनस 28 लिख सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला पे आ जाएगा, ये 1048 है, तो ये 1090 माइनस थीटा उधर देख लो क्या है कॉट थीटा, ये हो गया हमारा कॉट 48, क्योंकि थीटा का वैल्यू 48 है। उसी तरह से ये 1028 है, 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह 28 है, तो ये भी हो गया हमारा कॉट 28। अब ये दोनों मिला के 1 होगा, ये दोनों मिला के 1 होगा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। फिर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो फाइनली क्या हो गया 1, प्रूव हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, 10-7 और 1067 को एक जगह ले आते हैं, सबका जोड़ा बना देते हैं, 10-7 और 90 किससे होगा, 10-7 का 1083 के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट होता है, तो 1083 को लिख दिए। और दूसरा है 1023 और 1067 का कॉम्बिनेशन बनता है 1023 इंटू 1067, ये दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री, ये दोनों मिलाकर 90, जो 90 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है उसको हम एक जगह ले आते हैं। अब बच गया लास्ट में 1060 बच गया है, 1060 बच गया, उसको लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब ये है 10-7, ये 1083 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस 7 लिख सकते हैं 83 को। उसी तरह से यहाँ पर 1023 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1090 माइनस 23 लिख सकते हैं, और बचा हुआ ये हो गया 1060, ठीक है। अब क्या है, ये हो गया 10-7 और ये क्या हो जाएगा 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये हो गया कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है 7। उसी तरह से यहाँ पर जो है 1023 है, उसके बाद जो है ये 1090 माइनस थीटा है, ये हो गया कॉट 23 और लास्ट में हो गया 1060, ठीक है। अब ये दोनों 1 हुआ, ये दोनों 1 हुआ, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। और 1060 का वैल्यू कितना होता है √3, तो फाइनली कितना है √3, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हो गया रूट, ठीक है, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन भी है लगभग उसी तरह का है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है पहले उसको हम एक जैसा कर दें। तीसरा बना रहे हैं, तो cot 12 एंड cot 78, 12 और 78 कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, इसलिए दोनों को एक जगह ले आए हम, ताकि इसको बनाने में 1 बनाने में अच्छा रहेगा। फिर cot 38 के साथ जो है cot 52, cot 38 एंड cot 52, 38 52 90 होता है, इसलिए एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। और अब बच गया कौन cot 60, cot 60 बच गया, उसको हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब क्या है
cot 12, अब इसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 12 लिखेंगे, ठीक है, 90 माइनस 12। इसी तरह से ये cot 38, और इसको हम लोग cot 90 माइनस 38 अगर लिखते हैं 52 के बराबर हो गया 90 माइनस 38, और cot 60। तो जैसे ये फॉर्मूला है वैसे ही cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cot 12, और ये क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, cot 90 माइनस थीटा का 12 है, तो हो गया 10 12 हो गया। उसी तरह से ये cot 38 है, cot 90 माइनस 38, cot 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, cot 90 माइनस 38, तो हो गया ये 10 38 cot 60, ठीक है। अब क्या है, ये cot 60 है ना, 10 60 का जितना वैल्यू है उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, cot 60 का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, cot 60 है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं उल्टा के, cot 60 बदले लिख देते हैं 1/10 60, cot 60 बदले 1 होगा ना, 10 थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा 1/10 थीटा, तो cot 60 के बदले 1/10 60 लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिला के 1 होगा, cot थीटा इंटू 10 थीटा, cot थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1, cot थीटा इंटू 10 थीटा, cot थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी 1 हो गया, और ये हो गया 1/10 60 कितना होता है, √3, तो फाइनली कितना हो गया 1/√3। ये हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, जो लाना था वो आ गया, ठीक है, ओके। इस तरीके से इतना हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, अब आगे जो है कल मिलेंगे।